गुड मॉर्निंग। रिलेशनशिप ऑफ बैरियर्स पास टू होल। तो इसका मतलब है कि डेटा मॉडल क्या है? डेटा मॉडल हमारा डेटा मॉडल हमारा ये क्या इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बिल्डर है और उसके एक बिल्डिंग हमें करना है, तो उसका पहले आर्किटेक्चर फॉर्म हमें लेना पड़ेगा। आर्किटेक्चर फॉर्म मतलब कि स्ट्रक्चर फॉर्म में कितने बेडरूम आएगा, इतने साइज में किचन होगी, रूम होगा, यहाँ पे ये स्टडी रूम होगा, उस टाइप से कि स्ट्रक्चर लेआउट बन जाएगा उसका। वो इसके करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, लेकिन टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, 4 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल: फ्लैट फाइल सिस्टम मॉडल, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम क्या है हमारा? ये बेसिक देख लेते हैं। सिंपल टेक्स्ट फाइल विद ऑल द डेटा लिस्टेड इन सम ऑर्डर सीम इजीएस्ट। मीन्स एक एक सॉरी तो ये सिंपल टेक्स्ट फाइल है कि विद डेटा ऑल मतलब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा ये, है जी। और सेकंड क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस द डाटा यूजुअली सीक्वेंशियली फॉर बैच प्रोसेस। अब जो हम प्रोग्राम वाले एप्लीकेशन बने हुए जो कि एक्सेस करेगा डाटा को, तो वो एक सीक्वेंशियली में करेगा, मतलब बैच पे आपने ऑपरेशन पढ़ा होगा। थोड़ा सा बता देते कि जो जॉब से लेते 1 to 5 प्रोग्राम जॉब होते प्राइवेट, तो वन एक साथ ही एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब बैच सिस्टम से होते हैं, उसको बैच प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये ओल्ड है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, पुराना था इसमें से। इसका फ्लेक्सिबल वर्जन नेक्स्ट आ गया जो है कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। इट इज़ कंटेक्स्ट यूजिंग ट्री मॉडल विद रूट एंड सेवरल लेवल्स ऑफ सब ट्री। मीन्स ये एक ट्री के फॉर्म में होगा, और ट्री में कैसे पहले रूट होता है, उसके सेवरल सब ट्री भी होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? ईच आइटम हैज़ जस्ट टू लिंक लीडिंग टू इट। जो एवरी आइटम हो गया, एवरी रोड होगा, वो एक दूसरे से लिंक होगा। ठीक है। थर्ड क्या है? डेटा आर एक्सेस बिगिनिंग विथ रूट एंड ट्रेवलिंग डाउन द ट्री अंटिल द डिजायर्ड डिटेल्स आर लोकेटेड। वो डेटा को एक्सेस कराते हैं तो रूट से, फर्स्ट रूट जो एक्सेस करेगा डाटा, तो ट्रेवल डाउन द ट्री में जो सब रूट बने हैं, लेवल 1 2 3 4 जो लेवल है, उस लेवल सारे को एक्सेस कराएगा, उसकी लोकेशन फिक्स होगी। अब इसको बताया था, ए हमारा रूट नोड हो गया, रूट ये इसके सब ट्री होगा। अब ये हमारा रूट पेरेंट नोड भी हो सकते हैं, पेरेंट नोड हो गया, इसके चाइल्ड नोड क्या होंगे? V1 V2। अब B1 के चाइल्ड नोड C1, अभी B1 क्या हो गया? ये रूट नोड हो गया इस C1 C2 के लिए, इसके चाइल्ड नोड होगा। B2 क्या हुआ? B2 हमारा C3 C4, ये हमारे इसके V2 के चाइल्ड नोड। अब सपोज इसे रिलेशन दिखा दिया। अब सपोज अगर हम सोचें एक पेरेंट अब एक फादर है, तो इसके B1 के लिए क्या होगा? ये हमारा फादर है, तो इसके चाइल्ड कितने? 2 चाइल्ड्स हो सकते B1 B2। ठीक है। लेकिन सपोज अगर हम B1 के सोचे 2 पेरेंट हो सकते हैं, इस रिलेशन में नहीं दिखाया गया हायरार्किकल में, फिलहाल है। जैसे C1 सोचे C1 इस रिलेशन, इस हायरार्किकल में नहीं है। इसके लिए नेक्स्ट मॉडल है, तो नेक्स्ट मॉडल है नेटवर्क मॉडल, जो कुछ बताया जाएगा। इसमें ये ड्रॉबैक्स है। अब नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, तो इट कंटेन्स मैनी लिंक्स अमॉन्ग द वेरियस आइटम्स ऑफ डेटा। है क्या कि उसमें लिंक्स नहीं हो रहा है, ऐसे वेरियस किसी से किसी लिंक्स कर सकते हैं, सारे लिंक्स पॉसिबल है। इंटर लेटेंसी अलाउ एक्सेस टू डेटा फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ डायरेक्शन। बता दिया कि डेटा को एक्सेस करना है कि जिस लोकेशन से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम लिंक की है, रिलेशन किया है। इट इज़ सिमिलर टू हेरिकल, बताया कि हेरिकल सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड लोड कैन हैव मोर देन 1 पेरेंट। जो आपको बताया था हेरिकल में कि चाइल्ड लोड का वन मोर देन 1 पेरेंट नहीं हो सकता, लेकिन नेटवर्क मॉडल में ये है, ये हेरिकल से इसलिए फ्लेक्सिबल भी है। अब इसे समझ लेते, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। रूट नोड ए हो गया, B1 चाइल्ड नोड। अब यहाँ पे देखो B1 B2 के चाइल्ड नोड, B1 का क्या था? C1 C2 चाइल्ड नोड है, B2 के C2, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था हायरार्किकल में। अब इस नेटवर्क में क्या है? B1 B2 पेरेंट नोड, C2 के लिए B1 B2 पेरेंट नोड हो गए, तो इसके लिए इस नेटवर्क मॉडल में ये पॉसिबल है कि हायरार्किकल में ये नहीं था। ये B1 B2 इस C2 के लिए चाइल्ड एक है, और B1 B2 तो पेरेंट नोड हो गया, वन से मोर।
तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल से बताते हैं कि देखो टू कंपनी लॉयड एल, अब इसकी AC भी हो सकता है, इसका LED। अब AC क्या वाइट भी हो सकता है, ब्लैक, एक रिलेशन ये हो गया हमारा। और सेकंड रिलेशन हमारा क्या होगा, LG का AC वो है तो वो AC और LED वाइट ब्लैक और वाइट भी हो सकती है। तो मैनी रिलेशनशिप्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बस इसमें थोड़ा सा क्या है, इस नेटवर्क में थोड़ा सा जितने ज़्यादा रिलेशन हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको करना, इसलिए इसका फ्लेक्सिबल जो वर्जन वो नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिलेशनल मॉडल। ये सबसे बेस्ट मॉडल है, यही यूज हो रहा है DBS में। रिलेशन एल्जेब्रा जो मांगे पड़ेंगे सारा इसी से है, यही पूरा इसी पे बेस है, यही ज़्यादा यूज हो रहा है और ये ज़्यादा बेटर है। तो पहला पॉइंट क्या है, इन 1970 डॉक्टर EF कोड डिस्क्राइब ए न्यू काइंड ऑफ मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल डेटाबेस सिस्टम। तो 1970 में डॉक्टर EF ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसको नया न्यू मॉडल कहा गया था। सेकंड क्या, ऑल डेटा आर केप्ट इन टेबल्स और रिलेशन बिकम न्यूस्टन। अब इसमें यही नया वर्जन आया है कि इसको जो हम नोट करेंगे टेबल्स और रिलेशन के फॉर्म में, टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन हम समझिए रिलेशन करना। तो ये एक नया स्टैंडर्ड वर्जन है जिससे, और क्योंकि प्रीवियस में नेट होता है कि रिलेशन इतने सारे रिलेशन हो जाएंगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको यूज बनाने के टेबल फॉर्म में टेबलर फॉर्म में यूज़ करेंगे रिलेशन को, तो हमें ईजी पड़ जाएगा डाटा को एक्सेस करने में। दे आर मच फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज, ऑलमोस्ट एनी आइटम डाटा कैन बी एक्सेस मोर क्विकली देन इन द। देखो इसमें ये भी कहा गया है कि ये जितने भी हायरार्किकल और आपका नेटवर्क उससे मोर फ्लेक्सिबल है, ईजी होगा डाटा को एक्सेस कराना। चलो तो डायग्राम से समझ लेते हैं। एक है रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन डाटा एंटिटी। अब एक नया टर्म आ गया आपको, एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी हमारा एक है सेट ऑब्जेक्ट। एक सपोज एंटिटी ABCD आपको दिख रही है, तो एंटिटी या नेम होगा। जैसे एंटिटी स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट, टीचर, टीचर, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नहीं उसमें तो डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट के नेम से HOD ले सकते हैं, HOD। तो अब एक टीचर का लिंक किससे, अब लिंक बता रहे, टीचर जो एंटिटी A है हमारी टीचर हो गई, इसका लिंक B स्टूडेंट हो गई, इससे लिंक है। एंटिटी A में क्या, अब HOD बताया था, तो जो हमारा टीचर है वो चाहे HOD जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका HOD होगा, तो इससे लिंक एक दूसरे से लिंकेड होगा। अब HOD भी किसी को भी लिंक होगा, डायरेक्टर से डिपार्टमेंट डायरेक्टर से लिंक होगा, डायरेक्टर भी चेयरमैन से लिंक होगा, तो पूरा ऐसे रिलेटेड। अब इसके लिए रिलेशन जो इसके लिए आगे और ER मॉडल डायग्राम है, ER मॉडल डायग्राम में बहुत डिटेल में समेटेड सबको बताया गया, उससे पूरा आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर है पूरा एक इसका। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्या होगा, एग्जाम्पल हमारा है तो हमने ID नेम एड, ये हमारे क्या कॉलम हो गए हैं, और 1 2 3 ID, ये हमारी 3 रोज हो गई हैं। 1 में 1 ID है और नेम है, P3 एड्रेस है उसका, सेकंड में 2 इसमें नेम है अल्फा, सेकंड रो होगी, थर्ड है 3 आर ID है, आरती नाम है, डेल्टा एड्रेस हो गया। तो ये थी, तो ये कॉलम, अब कॉलम नेम को हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन नेम बोल सकते हैं, और रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल। याद रखना बहुत जरूरी है, डायग्राम बेस है इसका। अब ID ना देखो, स्टूडेंट हमारी क्या हो गई, कंफ्यूज मत होना, स्टूडेंट हमारी हो गई एंटिटी, और जो इसके एंटिटी के जो ये नाम ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट नाम उसके ID नेम, ये हमारे एट्रीब्यूट्स से पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आया तो हमने बता दिया है, यह पूरा याद रखना की वगैरह इसमें आएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए हेल्पफुल हुई वीडियो तो आप लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।